गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8। जैसा कि पिछले दिनों हम लोग शब्द विचार के बारे में पढ़ रहे थे, शब्द विचार के बारे में जानकारी ले रहे थे। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको अर्थ के आधार पर शब्द के बारे में बताएंगे। हमने आपको बता दिया था प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, आज हमको अर्थ के आधार पर बताना है और आज इस चैप्टर को ख़त्म भी कर देना है। तो हम आज आपको अर्थ के आधार पर बताते हैं शब्द के कितने रूप होते हैं। हम लोग बचपन से ही पढ़ते चले आते हैं, प्रारंभिक कक्षाओं से ही। अर्थ के आधार पर शब्द, सर्वप्रथम इसमें आप देखें, एक आपके सामने डायग्राम टाइप का बना हुआ है। इसमें आप देखें सर्वप्रथम विलोम शब्द। विलोम का मतलब ही होता है उल्टा, हमने आपको बता ही दिया है। दूसरा है पर्यायवाची, एक ही शब्द के अलग अलग नाम को पर्यायवाची कहते हैं। अनेकार्थी, एक शब्द के अनेक अर्थ जहाँ पर हो वही अनेकार्थी शब्द है। एकार्थी, जिसका कोई एक अर्थ हो। और समरूपी भिन्नार्थक, यानी उसी तरीके से दिखते हों लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हों। आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे इस चैप्टर का आज, और इस चैप्टर को आज ख़त्म भी करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम एकार्थी शब्द के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एकार्थी शब्द होता क्या है, इसका प्रयोग क्या है, कैसे पहचाना जाता है इसको, ये सारी चीज़ें हमको समझना होगा। और समझ करके शब्दों की ये जो जाल है, शब्दों का जो यह एक श्रृंखला हिंदी साहित्य और व्याकरण में भरा हुआ है। हिंदी जो शब्दों से ही बनाया गया है, हिंदी साहित्य अगर शब्दों की पूरी रचना है। हम इस शब्द के बारे में समझेंगे, एक एक शब्द की अपना अस्तित्व है, अपना महत्व है। आज उसको हम लोग जानेंगे। शब्द विभाग के अंतर्गत एकार्थी शब्द जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक और अर्थी, अर्थात जिसका कोई एक ही अर्थ निकले वही एकार्थी शब्द होता है। एकार्थी शब्द जिसका कोई एक अर्थ निकले वह एकार्थी शब्द है। एकार्थी शब्द को का मतलब होता है जिसका कोई एक अर्थ निकले, कोई एक अर्थ निकले, एक अर्थ निकले। एक अर्थ का मतलब, जैसे शब्द दिया इसने पहाड़। पहाड़ का मतलब ये होता है, पहाड़ से कोई दूसरा शब्द नहीं बन सकता। पहाड़ केवल एक ही अर्थ निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एकार्थी। जैसे एक शब्द और दिया हुआ है, आप देखें मेज। मेज से कोई और अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो ये आपके क्या है, एकार्थी शब्द हैं। देखिए मेज कुर्सी दिया है, और पहाड़ और नदी। अनेकार्थी शब्द वे शब्द जिनका एक से अधिक प्रयोग हो, जिनका एक से अधिक अर्थात अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाए, उसे अनेक आर्थी शब्द कहते हैं। अब जो अपने नाम से यह स्पष्ट है, अनेक आर्थी यानी अनेक अर्थ वाला। अनेक अर्थ का मतलब, जैसे अब आप यहाँ देखें श्रुति दिया हुआ है। श्रुति का मतलब होता है श्रुतियाँ, वेद की। वेदों में श्रुतियाँ जो लिखी गई हैं, जो शुभ वाक्य लिखे गए हैं, कोटेशंस दिए गए हैं, थॉट दिए गए हैं, उसी को श्रुतियाँ कहते हैं। और श्रुति का मतलब कान भी होता है। जैसे लिखा है कर, कर का मतलब हाथ, और कर का मतलब टैक्स भी होता है। तो दो अर्थ हो गया कि नहीं? तो एक से अधिक अर्थ हो रहा है कि नहीं? डू माने करना भी हो जाएगा, वर्ब जिसको कहते हैं। भेद, भेद का मतलब जैसे आपका रहस्य है, प्रकार है, यानी किसी भी चीज़ का अगर भेद बताना हो, कहा भी गया है, चाहे कैसे कहा गया है, चाहे घर का भाई कितना प्यारा हो उससे भेद छुपाना ना चाहिए। भेद का मतलब होता है रहस्य, किसी भी बात के अंदर की बात,
है कि नहीं, उसी को रहस्य कहते हैं। और प्रकार मीन्स टाइप्स, एक से अधिक अर्थ है ना। अंबर दिख ही रहा होगा आपको, हम बोल भी रहे हैं। एक अंबर का मतलब होता है आकाश और एक अंबर का मतलब होता है कपड़ा, यानी अनेक अर्थ। कहने का मतलब अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका एक से अधिक अर्थ निकले, वह अनेकार्थी शब्द कहे जाते हैं। इसके बाद अगला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आप लोग बहुत ही जूनियर कक्षाओं से पढ़ते हुए चले आते हैं। पर्यायवाची का मतलब होता है किसी भी एक ही शब्द के जिनके एक से अधिक अर्थ निकले, एक से अधिक नाम हो, उसी को पर्याय कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? सिनोनिम्स। इसको कहते हैं इंग्लिश में सिनोनिम्स। जो आप लोग पढ़ते हो वही आपका पर्यायवाची है। जैसे ईश्वर का मतलब ये होता है, प्रभु भी आप कहेंगे तब भी ईश्वर के लिए आएगा, ईश भी कहेंगे तब भी ईश्वर के लिए आएगा, परम आत्मा कहेंगे तब भी ईश्वर के लिए आएगा, भगवान कहेंगे तब भी ईश्वर के लिए आएगा, अल्लाह कहेंगे तब भी ईश्वर के लिए आएगा। कोई भी नाम किसी से अलग नहीं है, एक ही नाम के कई प्रतिरूप होते हैं, उसी को हम लोग पर्यायवाची कहते हैं। जैसे कुबेर है, कुबेर का मतलब धनपति, धन का जो पति है वही है कुबेर। राज, किन्नर, नरेश, ये सब कुबेर है के नाम है। तन का मतलब क्या होता है? तन का मतलब शरीर, काया, बदन, गात, ये सब तन के अंतर्गत। गंगा के पर्यायवाची हैं सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी, देव नदी, यानी एक से अधिक नाम। जल, पानी, अम्ब, नीर, वारी। और कुछ पर्यायवाची हम बनाना आपको सिखाएंगे। जैसे जल का पर्यायवाची है पानी है, अम्ब है, नीर है, वारी है। अगर हम जल के पर्यायवाची में अगर हम लास्ट में द लगा देंगे तो यह बन जाएगा बादल का पर्यायवाची। किसका बन जाएगा? बादल का। जैसे आप देखें बादल का पर्यायवाची वह बन जाएगा। जैसे जल और द, जलद यानी जल को देने वाला, वारी और द यानी वारी को देने वाला। और इसी जल के पर्यायवाची में अगर हम ज लगा दें तो यह हो जाएगा कमल का पर्यायवाची। किसका हो जाएगा? कमल का पर्यायवाची हो जाएगा जलज। जल है और इसमें हमने ज लगा दिया तो क्या बना? जलज, अर्थात जल में जन्मने वाला। वैसे कमल का पर्यायवाची पंकज होता है। कहा जाता है कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन तालाब में भी तो कमल खिलता है। और नीर है, नीरज, नीर में भी हमने ज लगा दिया तो नीरज हो गया। सब में जल के पर्यायवाची में ज लग रहा है, आप लोग ध्यान से देखें। वैसे अम्बु है, अम्बु का मतलब पानी भी होता है, कीचड़ के भी होता है। अम्ब में हमने ज लगा दिया, अम्बुज हो गया। ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? कमल के पर्यायवाची। यानी जल के पर्यायवाची में द लगा दिया तो बादल का हो गया, ज लगा दिया तो कमल का हो गया। और अगर हम इसी में धी लगा दें तो यह समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। ये धी एक शब्द है। जैसे हमने कह दिया जल है, जल में हमने धी लगा दिया, यानी जल पान करने वाला, जलधि है कि नहीं? वारिधि, ये सब आपके समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। ऐसे ही कुछ पर्यायवाची बनाने के नियम होते हैं, बीच बीच में क्लास में हम आपको बताएंगे विस्तृत। तो पर्यायवाची के बाद आपका आ जाता है विलोम शब्द। विलोम शब्द जिसको एंटोनिम्स कहते हैं इंग्लिश में, वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रदान करें, यानी एक दूसरे के उल्टा जिसको कहते हैं। विलोम के बारे में हमको लगता है बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, प्रारंभिक कक्षाओं से ही आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। विलोम का मतलब ही होता है उल्टा। कभी कभी कुछ ऐसे शब्द मिल जाते हैं जिसका विलोम शब्द
लोग नहीं मिल पाता है, थोड़ी कठिनाई होती है। जैसे आय का विलोम, आय का मतलब होता है इनकम और व्यय का मतलब होता है खर्च करना। स्वाधीन मतलब अपने अधीन, पराधीन मतलब दूसरे के अधीन। अपना का मतलब जो आपका है, पराया का मतलब जो दूसरे का है। अचल का विलोम सचल, दिन का विलोम रात, सुख का विलोम दुख, ये आपके विलोम शब्द हो गए। इसी के बाद आपका दिया है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, पेयर ऑफ सिमिलर वर्ड ऑफ डिस्टिगुनाइज्ड, वे शब्द जो समान होते हैं किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। वे शब्द जो समान होते हैं किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, वह समरूपी भिन्नार्थक कहते हैं उनको। जैसे देखने में समान लगे, जैसे वर्ण है, वर्ण का मतलब रंग, और वर्ण में व में नीचे यह मात्रा लगा दिया गया तो व्रण हो गया। ये इस तरीके से इसका अर्थ हो गया घाव, है ना। सूची है, सूची का मतलब होता है तालिका, लेकिन अभी यही सूची को हमने मान लीजिए ऐसे लिख दिया, ये देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, ये हो जाएगा पवित्र। अवधि का मतलब अवधि भाषा, बोली, और अवधि का मतलब समय। मात्राओं का हेरफेर हुआ तो यह इसका अर्थ बदल जाता है। ये सारी बातें आपको इसलिए बताई जाती हैं कि आपकी मात्रात्मक अशुद्धियाँ न हो। अगर हम लोग लिख रहे हैं कुछ और उसको सही ढंग से नहीं लिखेंगे, सही मात्रा उसमें नहीं लगाएंगे, तो उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए शब्द के कई रूप हैं, उन रूपों को अलग अलग तरीके से आपको बताया जा रहा है। नीचे कुछ तत्सम एवं तद्भव शब्दों की सूची दी गई है, हम लोग 2-4 देख लेते हैं। चर्चा हो जाने से दिमाग में बैठ जाता है सुनने से। जैसे अक्ष का मतलब होता है आँख, और ओष्ठ का मतलब ओठ, अर्ध का मतलब आधा, अहिफेन का मतलब अमीम अफीम, कुठारी का मतलब होता है कुल्हाड़ी, कुपुत्र का मतलब होता है कपूत, कर्ण का मतलब होता है कान, काक का मतलब होता है कौआ, कपोत का मतलब होता है कबूतर, रक्षिका का मतलब होता है राखी, गृह का मतलब होता है घर, गर्दभ का मतलब होता है गधा, छत्र का मतलब होता है छाता, सूर्य का मतलब होता है सूर्य। ये दिया है, इसको आप लोग जूम करके इस वीडियो को रोक करके पढ़ लेंगे पूरा, तो पढ़ करके याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ताकि पढ़े रहेंगे तो पेपर को जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उसको करने में आपको समस्या नहीं आएगी। इसी क्रम में थोड़ा सा और बचा है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। संध्या का मतलब साँझ, पंक्ति का मतलब होता है पंगत, पाषाण का मतलब होता है पाहन यानी पत्थर जिसको कहते हैं, निमंत्रण का मतलब न्योता जो गांव में हम लोग शब्द यूज करते हैं, नासिका का मतलब होता है नाक, प्रतिवेशी का मतलब होता है पड़ोसी, भ्रमर का मतलब होता है भंवरा, विद्युत का मतलब होता है बिजली। ये सारे तद्भव और तत्सम हमने बहुत बार बताया है। तत्सम का मतलब जो शब्द संस्कृत निष्ठ हो, संस्कृत से सीधे हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं, वो तत्सम। तद्भव का मतलब जिनका रूप परिवर्तन होकर के हिंदी में प्रयुक्त हो जा रहा है, वह है तद्भव। फिर इसकी एक्सरसाइज है जो है आपको बताना है, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। और हम लोग शब्द विचार को पढ़ लिए, 3 चैप्टर आपका इसमें कंप्लीट हो गया है। और हमको ऐसी उम्मीद है कि आप लोग इसके एक्सरसाइज जितना हमने बताया है उसको कर रहे होंगे। वीडियो को आप लोग रोक करके अपनी एक्सरसाइज को भी कंप्लीट किया करें। कल हम इसकी एक्सरसाइज को शब्दशः परिभाषित कर देंगे, एक एक प्रश्न का उत्तर आपको बता दिया जाएगा, हम बोल देंगे यहाँ से। हमको उम्मीद है कि आप लोग उसको लिख लेंगे।
अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।